सऊदी के प्रिंस सलमान जब कभी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ 800 नौकर चलते हैं, जिसमें से 150 सिर्फ उनके पर्सनल सेफ हैं। तो नॉलेज मंत्रालय की नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल बटन दबाएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। दुनिया के जब सबसे अहम लोग विदेश का दौरा करते हैं तो उनके साथ साथ उनकी पूरी आर्मी चलती है। जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर विदेश का दौरा करते हैं तो उनके साथ साथ खुफिया एजेंसी, पूरी आर्मी और उनके साथ उनके पर्सनल गाड़ी और उनके पर्सनल जेट भी साथ साथ सफ़र करते हैं। जो दुनिया में कहीं पर भी प्रेसिडेंट को सुरक्षित और महफूज रखते हैं। पूरी आर्मी जो उनके साथ चलती है वो ऑटोमेटिक हथियारों से, ऑटोमेटिक सुरक्षा के इंतजामों से लैस होती है। अगर कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट के अलावा इतना बड़ा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, फॉलो करता है, तो वो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़। पूरी दुनिया में राज कर रहे सभी राजाओं, प्रेसिडेंट और जितने भी राजघराने हैं उसमें से सबसे अव्वल नंबरों में जो गिने जाते हैं उनमें से एक प्रिंस सलमान भी आते हैं। 1.4 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो कि 1,05,000 अरब रुपए होते हैं। किंग सलमान जब दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया में हर जगह ऐशो आराम मिले, कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए उनके साथ दर्जनों एयरप्लेन, जिसमें उनके साथ उनके सेफ रिश्तेदार और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी उनके साथ चलती हैं, जिससे उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। मार्च 2017 में इंडोनेशिया में किंग सलमान का बोइंग 747 लैंड करता है और यह दौरा 47 साल में किंग सलमान का पहला दौरा होता है जो इंडोनेशिया के लिए होता है। यह दौरा दुनिया में चर्चा का सबब बन गया था, क्योंकि इस सफ़र में जो खर्च हुआ था वह मामूली नहीं था। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747, एक बोइंग 757-200, एक बोइंग 777-300, एक बोइंग 7878 और एयरबस 34200 है, जो कि इकलौते किंग सलमान के लिए है। उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फैमिली मेंबरों के पास अलग एयरबस और अलग जहाज़ हैं। बोइंग 747 इकलौता एक ऐसा जहाज़ है जो 600 लोगों को लेकर उड़ान भर सकता है, लेकिन बोइंग 747 को सिर्फ और सिर्फ प्रिंस सलमान के लिए तैयार किया गया है। इसमें लग्जरी रूम, लग्जरी कॉन्फ्रेंस हॉल, टॉयलेट और नहाने का लिए पूरी व्यवस्था से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम भी अवेलेबल है। प्रिंस, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि प्रिंस सलमान को पता ही नहीं लगता है कि वे अपने महल में या एयरप्लेन में हैं, क्योंकि प्रिंस सलमान के सभी एयरप्लेन किसी लग्जरी महल से कम नहीं हैं। अगर लगेज की बात करें तो एक आम आदमी 20 किलो वज़न लेकर चलता है। किंग सलमान तो किंग सलमान है, वह अपने साथ इंडोनेशिया के ट्रिप के लिए 502 टन लगेज लेकर गए थे, यानी 5600 केजी वज़न। आप मान सकते हैं इतना वज़न लेने के लिए कितना ट्रांसपोर्टेशन की और कितनी एयर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी होगी। जिस वज़न में इनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन और जहाज़ से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये सभी लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें प्रिंस सलमान थे। इसके लिए 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट को हायर किया गया, जिसमें ये सभी लग्जरी लगेज आया था। उस लगेज के साथ साथ 1500 लोग भी प्रिंस के साथ आए थे। उन 1500 लोगों के लिए 36 एयरक्राफ्ट अलग से अरेंज किए गए थे। प्रिंस सलमान के इस लगेज को इंडोनेशिया पहुंचाने के लिए एक कंपनी हायर की गई थी, जिसने 507 वर्कर को हायर किया, जिसके बाद ये सभी लगेज उनके साथ साथ आया। लग्जरी के मामले में प्रिंस सलमान ने सभी को इस ट्रिप में पीछे छोड़ दिया था, लेकिन प्रिंस सलमान की ये पहली ऐसी कोई ट्रिप नहीं थी जिसमें उन्होंने पूरे शाही अंदाज में करोड़ों और अरबों खर्च करके अपनी ट्रिप को कामयाब बनाया हो और चर्चा का जरिया बने हों। जापान के 4 दिन के टूर के लिए प्रिंस सलमान के साथ
7 एयरक्राफ्ट और 4 गोल्डन एस्केलेटर और 100 लिमोजिन कार साथ में गई थी। जापान के इस दौरे के लिए टोक्यो के सबसे महंगे और सबसे बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटलों को इनके रहने के लिए खाली करा दिया गया था। चंद 5 स्टार होटलों को तो जिसमें सिर्फ इनके मिलने वाले और रिश्तेदार ही ठहरे हुए थे। किंग सलमान के फ्रांस दौरे के लिए 400 लग्जरी कारें हायर की गई थी। इतना बड़ा प्रोटोकॉल तो किसी के प्रेसिडेंट को भी नहीं मिलता है। रसिया के प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे सुरक्षित प्रेसिडेंटों में से माना जाता है, लेकिन किंग सलमान जब रसिया के दौरे पर गए तो 1000 किलो खाना भी अपने साथ लेकर गए। और इतना ही नहीं, उनके साथ साथ शाही फर्नीचर और शाही कारपेट भी उनके साथ गया था, ताकि जहां वे ठहरे वह पूरा रॉयल एरिया लगे। किंग सलमान जब मॉस्को दौरे पर गए तो वहां के सबसे बड़े 2 होटलों को पूरा खाली करा दिया गया। यहाँ तक कि जिनकी एडवांस बुकिंग थी उनको बुकिंग भी रद्द कर दी गई। इस पूरे दौरे में किंग सलमान के $2 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो अमाउंट उन्होंने बिना किसी उज़्र के दे दिए। किंग सलमान जहाँ भी जाते हैं अपना पूरा महल साथ में लेके चलने के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, वे अपने साथ सभी सुविधा के सामान साथ में लेकर जाते हैं। पैसा खर्च करने के बावजूद भी इनका गोल्डन एस्केलेटर जब ये हवाई जहाज़ से उतर रहे थे तो ख़राब हो गया और जिस वजह से इन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, लेकिन फिर इन्होंने अपने पैरों की मदद से ही नीचे उतरे। प्रिंस सलमान जब बराक ओबामा से मिलने गए थे तो वह वहाँ भी हल्के नहीं पड़े। वहाँ के 4 सीजन होटल को पूरा का पूरा बुक करा दिया गया था, ना कि बुक कराया, उस पूरे होटल को महल में भी तब्दील करा दिया गया था। प्रिंस को वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले पूरे होटल को गोल्डन कर दिया गया था, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, गोल्डन बाथ, गोल्डन चादर से लेकर गोल्डन हैंड लैम्प भी था। इस पूरे होटल को गोल्डन महल बना दिया गया। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट बिछा दी गई थी, जिससे कि प्रिंस सलमान को अपने पैर जमीन पर ना रखने पड़े। ये तो बात हुई प्रिंस सलमान की, लेकिन वह अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए भी वह किसी से कम नहीं है। जब प्रिंस सलमान के बेटे लॉस एंजल्स गए तो वह भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने वहां के 4 सीजन होटल के 285 के 85 पूरे कमरे बुक करा लिए। हालांकि उसमें इन्होंने कदम भी नहीं रखा और वहां ठहरे भी नहीं। उन्होंने अपने लिए अलग से एक पैलेस बुक कराया था। ये होटल सिर्फ उनके साथ जाने वाले उनके रिश्तेदार और जान पहचान वालों के लिए थे और जो नौकर चाकर के लिए थे जो उनके साथ गए थे। और सिर्फ उस होटल को बुक नहीं किया था, बल्कि उस होटल को चंद दिनों के स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ तक कि उसमें अरबिक स्टाइल में वहाँ के लैंप से लेकर खाने तक सब अरबिक स्टाइल में कर दिया गया था। इस पूरे ताम झाम में प्रिंस सलमान के $2 मिलियन यानी के पूरे 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यह टूर भी इकलौता ऐसा टूर नहीं था जिसपे उन्होंने पूरा खर्च किया हो। इससे भी बड़ा एक टूर का है जब उन्होंने 2014 में मालदीव का टूर किया था। किंग सलमान के मालदीव दौरे के लिए 3 आइलैंड बुक किए गए थे, जिसमें किसी भी गैर पर्सन का आना बिल्कुल मना था। और इस सफ़र में किंग सलमान एक प्राइवेट याट से सफ़र कर रहे जिनके चारों तरफ उनकी आर्मी उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद थी। इस सफ़र पर प्रिंस सलमान के $30 मिलियन यानी कि 225 करोड़ रुपए पूरे खर्च हुए थे। नॉलेज मंत्रालय की नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ ये आपका होस्ट जावेद अख्तर फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए बाय। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।